अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का टॉपिक है जी, जुम्मे वाले दिन बावर्चन आंटी के घर में क्या होता रहा। कुमकुम की वीडियो ने सबके होश उड़ा के रख दिए। कुमकुम आखिर सूख कर कांटा क्यों हो रही है, इस पे बात करेंगे। और माजरत क्यों की, कुमकुम ने माजरत क्यों की, इस पर भी बात होगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जी बात करते हैं जी, जुम्मे की रूटीन शेयर की गई। जुम्मे वाले दिन क्या होता रहा बावर्चन आंटी के घर में, ये एक वीडियो आती है, शायद कल आई थी, जिसमें एक जुम्मे वाले दिन की रूटीन शेयर की गई और उसमें जो दिखाया गया उसने सबके होश उड़ा दिए। यानी कि एक घर की बहू अगर वो उस घर में ना होती तो मतलब कि मैं सोच रही थी कि इस घर का क्या होता, क्योंकि बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं होता कि वो सारे घर को संभाले, सारे घर के काम भी करे, कुकिंग भी करे, कपड़े भी वॉश करे, घर की क्लीनिंग भी करे, और तो और फिर जब डीप क्लीनिंग करनी होती है, जैसे ईद से पहले की तैयारियां होती हैं, वो सब काम भी करे और फिर दावत की तैयारी भी करे। और फिर दावत जब हो तो मेहमानों को हंसी हंसी अटेंड भी करे, उनके साथ इखलाक से पेश भी आए और सबका ख्याल भी रखे। और तो और ईद से एक दिन पहले रात को जाके शॉपिंग भी करे। ठीक है, तो ये सारी बात चीज़ें जो है हमें उस वीडियो में देखने को मिली। और एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है जी, जो कि बावर्चन की छोटी बेटी ने बोला, उस पर भी बात करते हैं। तो ये वीडियो आती है जी कुमकुम की, और उसमें उसने जुमे के दिन की रूटीन शेयर की, जिसमें उसने बताया कि वो पहले उसने क्लीनिंग की है जी, घर की सारी डस्टिंग वगैरह मुकम्मल तौर पे उसने सफाई की। उसके बाद उसने फ्रिज साफ़ की अकेले ने, अच्छी खासी बड़ी फ्रिज है जी, अकेली बंदी ने फ्रिज साफ़ की। और उसके बाद उसने फ्रीज़र को भी साफ़ किया। आप अंदाज़ा लगा लें, और इतने कोई वो दोनों गंदे थे और भरे हुए चीज़ों से खचा खच भरे हुए। मुझे समझ नहीं आती कि ये इतना सारा सामान ये मतलब फ्रिजों में क्यों भर भर के रखते हैं। कि एक बंदी के लिए तो आपको पता है कि दो दो फ्रिज एक टाइम में साफ़ करने कितने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जी उस बंदी को मैं दाद देती हूँ, सैल्यूट पेश करती हूँ कि साथ में उसने खाना भी बनाया है। उसने आलू वाले साथ चावल भी बनाए हैं, और उसने सारे नीचे वाले पोर्शन की अपने रूम समेत सफाई भी की, दोनों फ्रिज भी साफ़ किए। मतलब उसने अपने पोर्शन की मुकम्मल सफाई और ईद की जो तैयारी होती है मुकम्मल उस औरत ने अकेले की, कोई उसके साथ नहीं था। और साथ में उसने अपने बच्चों को भी सारा दिन ज़ाहिर बात है बच्चों की भी ज़रूरियात होती हैं, उनको भी खिलाना पिलाना सुलाना सब कुछ होता है। उसके बाद उसने रात को अपने कपड़े भी प्रेस किए, और तो और रात को वो नंद के साथ उसके बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेने भी गई, क्योंकि उसकी नंदों की ये पहली बकरा ईद, उसकी नंदों के बच्चों की ये पहली बकरा ईद थी, दोनों बच्चों की जो छोटे हैं, तो उनके लिए वो गिफ्ट भी लेने गई। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा, और वो झूठ ये था कि कुमकुम ने अपनी वीडियो में वो जो शॉपिंग की वो नहीं दिखाई उसने, क्योंकि वो वीडियो जो है दूसरे चैनल से आई शॉपिंग की, इनके नंद के चैनल से। और उस इनकी नंद ने एक दिन पहले वीडियो वो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था मैं भाभी के साथ बाज़ार कपड़े ख़रीदने गई, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब रश देख के मेरा मुझे कुछ होने लगा, और मैंने भाभी से कहा मैं पहले जूस पीऊँगी फिर मैं कपड़े जो है ना शॉपिंग फिर हम लोग करेंगे। तो उसमें उसकी नंद ने, कुमकुम की नंद ने एक बात की, अगर आपने नोट की हो वो वीडियो आपने देखी हो, तो उसने कहा कि भाई अम्मी ने पैसे दिए कि हसन हुसैन और जो उनकी बेटियों के दोनों बच्चे हैं, इब्राहिम और ज़ैनब, क्योंकि इनकी पहली ईद है, पहली बकरा ईद है, तो उसके लिए उन्होंने पैसे दिए कपड़े ख़रीदने के। चले मान लिया, आपकी बात मान ली कि वो उन्होंने पैसे दिए होंगे कपड़े ख़रीदने के लिए। लेकिन जब हमने कुमकुम की वीडियो देखी तो उसमें कुमकुम ने ये कहा कि मैं कपड़े लेने गई थी अपनी नंद के बच्चों के लिए, मैं उनको गिफ्ट करना चाहती थी क्योंकि उनकी पहली ईद थी। और उसने साफ साफ खुले लफ्ज़ों में ये कहा कि मैंने रात को ही अपनी छोटी नंद के बेटे का गिफ्ट उसको दे दिया था, और बड़ी नंद मेरी अभी आई है ईद वाले दिन, तो अब मैं उसको उसकी बेटी के कपड़े दूंगी। ठीक है जी। लेकिन इनकी नंद ने अपनी वीडियो में भाभी ने जो कपड़े ख़रीदे, अब हो सकता है उनकी अम्मी ने भी पैसे दिए हों, मैं ये नहीं कहती कि उनकी अम्मी ने नहीं दिए होंगे, उन्होंने भी शायद दिए हों कि भाई मेरी तरफ से भी इनके ले लेना। लेकिन उनकी जो भाभी ने कपड़े ख़रीदे वो एक बार भी नंद साहिबा ने बात मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझी।
ठीक है। अगर अम्मा ने पैसे दिए भी हैं तो भी भाभी ने भी तो कपड़े ख़रीदे, लेकिन नंद ने ये फील कराया, यानी कि अंबरनाज ने, कि भाई मेरी तो अम्मी ने पैसे दिए हैं, भाभी सिर्फ साथ जा रही है। और उसने साफ लफ्ज़ों में ये कहा कि अम्मी ने कहा भाभी के साथ जाके कपड़े ले आओ, शॉपिंग कर आओ। कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा कि अम्मी ने भी पैसे दिए और भाभी ने अपनी तरफ से भी हमारे बच्चों को गिफ्ट के तौर पर कपड़े ख़रीद कर दिए हैं। तो इसको कहते हैं मुनाफ़िक़त, दोगलापन, और किसी बंदे का एहसास ना करना, किसी बंदे के प्यार को ना सराहना, ना अगले बंदे के इखलास को मतलब कि एक्सेप्ट करना, इसको कहते हैं। क्योंकि नंदों को ये लगता है कि भाई हमने तो कोई एहसान चढ़ाया हुआ है अपनी भाभी पे कि उसका अपने भाई के लिए रिश्ता लेके, और वो हमारी ज़र ख़रीद ग़ुलाम है और उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे बच्चों को गिफ्ट्स लेके दे। हालांकि देखा जाए तो नंदों का भी तो हक बनता है ना, कि 2 ही तो भतीजे हैं, कितने से बच्चे हैं उनके, सिर्फ 2 बच्चे हैं। लेकिन वो कभी बर्थडे या इस तरह के मौके के अलावा, जब उनको पार्टी शार्टी पे बुलाया जाता है, इसके अलावा उन्होंने कभी भी अपने भतीजों के लिए कोई ख़ास गिफ्ट लेते हुए मैंने उनको नहीं देखा। तो ये अब देख लें हालात, फिर कोई बात होती है तो लोग कहते हैं जी वो जी पर्सनल। अब मुझे बताएं कि इसमें पर्सनल क्या है। क्या मुझे ख्वाब आई है कि भाई कुमकुम ने कहा कि मैंने गिफ्ट लेके दिए हैं अपनी तरफ से? क्या मुझे ख्वाब आई है कि अंबर ने, या मुझे कोई गैब का इल्म है, या मैंने उनके घर में कोई सीसीटीवी कैमरा फिट करवाए हुए हैं जो मुझे खुद ही आके सारा मंजर दिखा देते हैं? ये इन दोनों ख़वातीन की वीडियो देख के ही मैं बात कर रही हूँ ना, तो फिर ये पर्सनल तो ना रहा ना। पर्सनल तो वो होता है जो आप कैमरे के पीछे अपना, आपकी जो भी लाइफ स्टाइल है, जो आप लाइफ स्टाइल कैप्चर कर लेते हो फिर उसको पब्लिक कर देते हो, तो वो कहाँ से पर्सनल हो गया? अब ये जो एक खातून आई है ना, जब भी मैं इनके टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तो मुझे आके कहती है पर्सनल। तो ज़रा तुम ये साबित करके दिखाओ ना कि इसमें कौन सी चीज़ पर्सनल है। जब उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल दिखा के डॉलर्स कमाने हैं तो बीबी इसमें पर्सनल क्या रह जाता है? और जो तुम आए रोज़ कभी किसी की दूसरी शादी, कभी किसी का बच्चा, कभी किसी को बीमारियां लग गई हैं, कोई नशई है तो कोई एड्स का मरीज़ है, तो कोई फलाना है, तो कोई ना मर्द है, तो वहाँ पे तुम्हारे अंदर गैरत नहीं जाती? पर्सनल ये होता है कि एक बंदे ने खुद नहीं बताया कि भाई मैं मेडिकली अनफिट हूँ, या किसी और ने उसके बारे में आके अपने चैनल से नहीं बताया कि फ़लाँ बंदा मेडिकली अनफिट है, उसको तुम बैठ के अपने चैनल पे नामर्दी के ताने दो। ठीक है बीबी, अपना जो दिमाग जो है ना ठिकाने पे रखो, वरना ये ना हो कि मेरे दिमाग की फिरकी फिर गई ना, तो फिर तुम्हें मैं वहाँ भेजूँगी जहाँ पर तुम सोच भी नहीं सकती। तो अब इसकी बातें बीच में इसलिए आ जाती हैं कि जब मैंने बनानी है ना इनके आंटी जी के टॉपिक पे वीडियो, तो इसने बीच में घुसना है, ज़रूर घुसना है। बहरहाल जी, तो अब आप मुझे बताएं इसमें क्या पर्सनल है? ये सारी बातें आपने उनकी वीडियोज़ में सुनी कि नहीं सुनी, या मैं उनकी पर्सनल लाइफ में घुस रही हूँ? पर्सनल चीज़ें वो होती हैं जो ऑफ कैमरा होती है, जो 25, 30, 15, 20 मिनट की वीडियो में वो लोग दिखा देते हैं ना, उसमें कुछ पर्सनल नहीं रहता, वो पब्लिक हो जाती है। उस पर कोई भी आके तबसरा कर सकता है, कोई भी अपने रिमार्क्स दे सकता है, उस पर कोई भी आके कमेंट कर सकता है। कोई भी कानून उसको उसके क्या कहते हैं कि उसको इस चीज़ की से मना नहीं करता, और ना ही इसकी कोई वायलेशन है। यूट्यूब ने हमें आज़ादी दी हुई है इस चीज़ की। ठीक है जी। और इतना अगर तुम्हें तकलीफ़ है ना कि उनकी पर्सनल, तो फिर उनको बोलो कि वो छोड़ दे अपना लाइफ स्टाइल दिखाना छोड़ दें, तुम्हारा कहना माने, और सारी जो है ना यूट्यूब से किनारा कशी इख्तियार कर लें, क्योंकि भाई अजीज़ मदर उनके ऊपर रिएक्शन ना बनाए। ठीक है। तो बहरहाल जी, ये तो था वो ईद का हाल, जो उसने कहा भाई मुझे तो मेरी अम्मा ने मेरे बच्चों को हमारे को लेके दिए हैं, भाभी ने ये कहा कि मैंने लेके दिए हैं। अब फैसला आपका होना है कि कौन सच्चा कौन झूठा, मैं कुछ नहीं कहती। ठीक है। जुम्मे वाली रूटीन भी मैंने आपको बता दी कि जुम्मे वाले दिन बावर्ची आंटी के घर में क्या होता रहा। एक बहू एक टांग पे खड़े होकर पूरे घर की क्लीनिंग के साथ साथ फ्रिजों को साफ़ करती रही, खाना बना के उसने रखा, सब कुछ उसने किया, लेकिन कोई और बंदा उसके साथ मैंने नहीं देखा। और बावर्ची आंटी की जो वीडियो ईद वाले दिन मैंने देखी, उसमें मैंने देखा कि बावर्ची आंटी ढेर सारे बर्तन लेके खड़ी हैं सिंक में, और बर्तन वो 2-3 गिलासों के अंदर वो मारती हैं, ठीक है, पोचा। और जैसे ही थोड़ी देर बाद ही वो 2-3 गिलास अभी धोए होते हैं, तो ऊपर से उनकी बहू आ जाती हैं। बहू इतनी अच्छी है कि उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी सास जो है वो झाड़ू लगाए, ये बर्तन धोए, ये कपड़े धोए, फ़ौरन से आके अपनी सास के हाथ से बर्तन छीन के तो धोने लग जाती है, और फिर उसके धुले हुए गीले बर्तन बावर्ची आंटी जो हैं वो ऊपर रखना शुरू कर देती हैं कैबिनेट्स में। ठीक है जी। अब ये थकी हारी बहू जो है पूरा जुम्मे के दिन, यानी इससे एक दिन पहले मुशक्क़त करके फिर आगे दूसरे दिन गोश्त भी साफ़ करवाती है, गोश्त को जिस तरह रखना है, बांटना है, सारा कुछ करवा के, क्लीनिंग करवा के, साथ में ज़ाहिर बात है सास भी लगी हुई है। अब बेचारी बहू की
कि ये तो हो नहीं सकता कि अब बहू बेचारी मशीन है कि वो सारा दिन जुमे वाले दिन भी काम करती रहे और हफ्ते वाले दिन भी। तो हफ्ते वाले दिन भी तो शहजादियाँ बेटियाँ जो है उन्होंने खाने पे भी आना था, अपने मेहमान भी तो लग गई फिर बहू के साथ। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि एक बड़ी उम्र की औरत और एक जवान औरत बराबर तो नहीं हो सकती। तो ज़्यादा काम फिर किसने किया? ईद वाले दिन भी ज़्यादा काम किसने किया? बहू ने। तो इसीलिए बहू जो है वो सूख कर कांटा होती जा रही है, बिल्कुल घिसती जा रही है। उसके चेहरे के ऊपर रौनक ख़त्म हो चुकी है और कोई उसका हाल नहीं है, हड्डियों का ढांचा बन गई है। और उसने कहा कि मैं पॉलर इसलिए नहीं गई कि भाई 10 दिन के लिए जो है ना कटिंग करवानी होती है, जिस्म के किसी के बाल नहीं उतरवाने होते। तो उसने अपना एक सुन्नत पूरी करने के लिए, अदा करने के लिए वो पॉलर नहीं गई। लेकिन वो वैसे भी पॉलर कम कम जाती है। और वहीं पर 5 वक्त की नमाजन हमारी बर्चन आंटी जो वजीफे कर करके थकती नहीं है, जो अल्लाह रसूल की ज़िक्र के बगैर जिनकी कोई वीडियो नहीं होती, उनकी बेटियां धड़ल्ले से पार्लर गई और सारा कुछ करवा के आई आपके सामने। अब ये भी मैंने उनकी पर्सनल लाइफ पे अटैक कर दिया जी। वो तो पॉलर गई नहीं है, मैं उनको पॉलर ज़बरदस्ती लेके गई हूँ, सही है। तो देख लें, अब ये पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं निकाल रही हूँ, आप देख लें, पर्सनल हैं ये। मैं वो तो पॉलर गई नहीं है ना, मैं उनकी वैसे झूठी बातें यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपसे अपने पास से बना के। तो ये कहा उसने। और ईद वाले दिन उसको चूड़ियाँ नहीं आ रही थी, लेकिन मजाल है कि किसी ने आगे होके उसको चूड़ियाँ पहनानी हो, ज़रा सा उसकी दिलजोई की हो। वो बैठी हुई है और सास ने मशवरा दे दिया कि चल छोड़ चूड़ियाँ, कड़े पहन ले बस, ठीक है। ऐसा नहीं किया कि उसके हाथ पे शॉपर पहना के मैं खुद चूड़ियाँ पहना दूँ, या साबुन लगा के मैं खुद पहना दूँ, ना ना ना, उसका इतना भी हक नहीं। और अपने टाइटल थंबनेल पे अपनी बहू की पिक्चर लगाई, क्योंकि बेटियों का कंटेंट आजकल पसंद नहीं आ रहा लोगों को, वहाँ पर भी बहू को इस्तेमाल कर लिया। और बहू इतनी बीबी बन रही थी, अच्छी बन रही थी कि वो पिछली बार जो उसने एक गुस्से में आके वीडियो लगाई थी ना, उसके ऊपर दोबारा से वो मादरत कर रही थी। वो इतनी है कि उसको अपने इमेज का इतना ख्याल है कि भाई लोग मुझे मतलब मैंने इतने अरसे से अपना इमेज इतना अच्छा बनाया हुआ था और एक मेरी छोटी सी मिस्टेक से मेरा वो ख़राब हो रहा है, तो उसने फिर से एक बार माजरत कर ली। तो ये है जी हाल। और फिर लोगों ने भी वर्चुअलिटी को आड़े हाथों लिया और खूब खरी खोटी सुनाई कि भाई आपकी बेटी जो है वो भी आई हुई है, तो वो काम नहीं कर रही, आपके साथ हेल्प नहीं करवा रही। तो वो कैसे करवाए? उसने अपनी वीडियो में बताया उसकी पसलियों में दर्द है। वैसे तो पसलियों में दर्द हो तो इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, खाने पीने में कई चीज़ें मना होती हैं खाने पीने में। लेकिन ये जो इनकी शहजादी बेटी है ना, ये माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक ठाक खा पी रही हैं, घूम फिर रही हैं, पॉलर जा रही हैं, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे आ रही हैं, अपने रूम की वो सफाई कर रही हैं, क्लीनिंग कर रही हैं, बच्चे को संभाल रही हैं। उनकी पसलियाँ उधर उनकी पसलियाँ ठीक हैं, खाने पीने हर चीज़ में टनाटन है। लेकिन क्या कहा? मेरी पसलियों में दर्द है। एक दिन उन्होंने कहा मेरी पसलियों में दर्द है, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ चीज़ें जो है ना वो जीने नहीं दे रही, मुझे कुछ सुकून नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मुझे मेरे घर में वो रहने नहीं दे रही, जिसकी वजह से मैं अपनी अम्मी के घर में आई बैठी हूँ। तो अब इनकी अपनी बातों में तज़ाद पाया जाता है। एक दिन वो मुहतरमा कहती हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरा अल्ट्रासाउंड में ये आया है और इसलिए मैं अपनी अम्मी के घर ईद कर रही हूँ। तो नेक्स्ट जो उसकी वीडियो थी ईद वाले दिन की, उसमें वो कह रही हैं कि मेरे घर में कोई असरात हैं, मेरे घर में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे घर में रहने नहीं देती। तो अब फैसला आपने करना है कि भाई वो घर में जो चीज़ें हैं उसकी वजह से अम्मी के घर में है, या पसलियों में जो दर्द है उसकी वजह से अम्मी के घर में है। ये फैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो अब बहू की बात हो रही थी कि 2 दिन की वो थकी हुई औरत दावत की तैयारी भी फिर करवा रही है और फिर तैयार होके अपनी सास के आए हुए मेहमान, क्योंकि उसके तो घर से कोई भी नहीं आया था, इनके अपने ही थे ना जो इन्होंने खुद बुलाए थे, उनके साथ हंसी खुशी बेचारी मिल भी रही है, उनको फिर खाना भी सर्व कर रही है, सारा कुछ वो कर रही है। तो फिर सोचें कि अगर ये खातून इस घर में ना होती तो बवरचन आंटी का क्या हाल होता। आंटी जी का हाल तो देखने लायक भी ना रहता। अब ये भी मैंने पर्सनल चीज़ पे अटैक कर दिया, ओए होए होए, ओए होए होए। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।